स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल झारखंड शिक्षा में। इस वीडियो में हम लोग आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2022 का है फिजिक्स का, उसको हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे 2022 का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सवाल है आपका। देखिए द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून क्या होता है? लेस देन दैट ऑफ द अर्थ, मोर देन दैट ऑफ द अर्थ, ये मोर देन द अर्थ। देखिए सर आपका जी का वैल्यू पूछा गया है कि सरफेस ऑफ मून पे क्या होता है। तो सरफेस ऑफ मून पे क्या होता है, वो अर्थ से कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका कम हो जाएगा। उसके बाद कौन सा सही रिलेशन है? तो स्मॉल जी और कैपिटल जी का बीच में रिलेशन पूछा गया, तो वो होता है आपका जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका जी का पूछा गया है कि मैक्सिमम कहाँ होता है। तो आपका मैक्सिमम वैल्यू आपका पोल पे होता है। किस पे होता है? पोल पर होता है, क्योंकि पोल का दूरी सेंटर से जितना दूरी बढ़ेगा, सेंटर से जितना दूरी बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका जी का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो पोल पे सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद है कौन सा चीज़ हम लोग यूज कर सकते हैं, नहीं कौन सा चीज़ नहीं यूज कर सकते हैं क्ले बनाने के लिए, तो सॉरी लेंस बनाने के लिए, तो क्ले जो है वो यूज नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज विच वुड यू प्रीफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन ए डिक्शनरी। यानी डिक्शनरी के शब्दों को पढ़ने के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है, यानी कौन सा लेंस यूज किया जाता है वो बताना है। तो कन्वेक्स लेंस हम लोग यूज करते हैं 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का। छोटा फोकल लेंथ होना चाहिए, क्योंकि छोटा छोटा लेटर उसमें पढ़ने का होता है। इसके बाद हम लोग 106 नंबर यानी छठा नंबर चलेंगे। क्या है देखिए, सीधा फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला, तो 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सा सवाल। देखिए ऐसा सवाल पूछा जा रहा है जो एकदम बेसिक है। आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे, चाहे आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 10th में भी पढ़े होंगे, तो सारा क्वेश्चन वही है। उसके बाद ह्यूमन आई आपका कहाँ इमेज बनाता है? तो रेटिना पे बनाता है, सभी को पता है। उसके बाद मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। देखिए सबसे पहले इसको समझना कैसे है। रियर व्यू मिरर ऐसा लगा रहता है, इसमें हमको आदमी क्या दिखता है? छोटा दिखता है ना, छोटा दिखता है, यानी मैग्नीफिकेशन क्या होगा? कम होगा, यानी छोटा दिख रहा है। जितना बड़ा आदमी है उतना बड़ा हमको तो इमेज दिखता नहीं है इसमें, तो छोटा यानी लेस देन 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। 10वां नंबर में इफ योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट मिरर, यानी कि जो मिरर है आपका इरेक्ट इमेज बना रहा है, तो कौन सा मिरर हो सकता है? तो देखिए कन्वेक्स मिरर जो है और प्लेन मिरर दोनों में आपका क्या बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है और इरेक्ट बनता है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द आई कैन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ। डेथ के बाद कौन सा आपका पार्ट डोनेट किया जाता है? तो कॉर्निया डोनेट किया जाता है। ठीक है, चलिए 11 के बाद 12 नंबर में देखेंगे द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। रेटिना पे बनता है आपका रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। क्या बनता है? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। 13 नंबर में आपका मिरर फॉर्मूला पूछा गया है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा 1/b प्लस 1/1/f, ये आपका दर्पण सूत्र कहलाएगा। फिर आपका ऐसा यूनिट ऑफ पावर पूछा गया है, तो डायोप्टर। यहाँ पे जब लेंस का आप पूछेगा ना, तो लेंस में हम लोग डायोप्टर बोलते हैं, बाकी अदर में तो आप क्या यूज कीजिएगा? वाट यूज कीजिएगा। आगे है स्नेल्स लॉ पूछा गया, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, साइन आई बाई साइन आर, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे है 116 नंबर द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए मिरर इज नॉन एज, यानी प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस, यानी फोकल लेंथ। ऑप्शन नंबर ए। पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल टू 1/f। बहुत ही आसान सा सवाल आया था, फिजिक्स बहुत ही इजी था 2022 में। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका आ सकता है। जितने भी आइज से रिलेटेड क्वेश्चन है, लाइट चैप्टर तो पढ़ कर ही जाइएगा आप लोग, उसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा। द चेंज इन द पाथ ऑफ ए लाइट रे एज इट प्रोजेक्ट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज, क्या होगा? एक मीडियम से अनदर मीडियम जाना है तो रिफ्रैक्शन होगा, यानी एक मीडियम से अदर मीडियम पास हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ बता देते हैं कि अगर वो नॉर्मल की तरफ जाएगा तो ये डेंसर मीडियम कहलाएगा, ये रेयर मीडियम कहलाएगा। ठीक है, उल्टा कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आपका नॉर्मल से दूर भाग रहा है, यानी कि ये रेयर हो जाएगा, ये डेंसर हो जाएगा उस केस में। ठीक है, चलिए
यूनिट ऑफ करंट एम्पियर, ठीक है, एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर दिख रहा है। लेकिन एक और चीज़ देखिए क्या होता है, एम्पियर है करंट का, ठीक है, और क्या लिखते हैं करंट हम लोग I इक्वल टू क्यू बाई टी लिखते हैं। तो देखिए तो कूलम पर सेकंड भी है ना, यानी मोर देन वन ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, क्या होगा मोर देन वन। उसके बाद आपका पूछा गया है कि हाउ मेनी सरफेसेस बाउंड अ प्रिज्म, प्रिज्म को बनाने का सरफेस। देखिए कैसे बनता है, ये आपका प्रिज्म है, ठीक है, तो एक सरफेस जो है ये रहेगा ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 और एक बैक साइड से कितना हो गया 5, यानी 3 आपका ट्रायंगुलर बेस होगा, सरफेस होगा, और 2 आपका क्या होगा रेक्टेंगल होगा, ठीक है। चलिए आगे है, इफ द मास यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछा गया है, तो K इक्वल टू हाफ mv², यानी ऑप्शन नंबर ए। मोनोक्रोमेटिक वाइट लाइट क्या होता है, तो वाइट लाइट एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, यानी उसमें एक ही कलर का लाइट दिख रहा है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल 23 नंबर हो गया। 23 के बाद 24 नंबर में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। तो कौन सा चीज़ है जो इलेक्ट्रिकल पावर को क्या करते हैं, फॉर्मूला डिनोट नहीं करता है। याद रखिए V²/R और I²R, ठीक है। तो देखिए I²R है, VI है, V²/R है, ये नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज दिस, व्हाट इज द पावर। सबसे आसान सवाल, ये 110 वाट VI कर देंगे। और ये क्वेश्चन जो रिपीटेड है 2021 में भी पूछा है, आप वीडियो देखिएगा हम लोग का, उसमें आपको सॉल्यूशन बताया गया है, उसमें 2021 का भी क्वेश्चन ये आया हुआ है। यहाँ अगला क्वेश्चन आपको ओम्स लॉ का फॉर्मूला बताना है, तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, V=IR। आगे 26 के बाद 27 नंबर में है, सेवरल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R, 1/R1, 1/R2, 1/R3। सॉरी सीरीज में है, सीरीज में है तो यहाँ पे ये नहीं होगा, सीरीज में आपका हो जाएगा, सीरीज में आपका हो जाएगा R इक्वल टू R1 + R2 + R3, ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो स्पीड आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, यानी कि आपका जो चाल है वो वेक्टर नहीं होता है, सदिश राशि नहीं होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट कौन सा नहीं हो सकता, देखिए किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम लोग पढ़े क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोमीटर, मीटर को किलोमीटर में किए सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ऑप्शन सी आपका नहीं होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 29 के बाद हम लोग चलेंगे 30वां नंबर सवाल में। देखिए अ बस इंक्रीजेज स्पीड फ्रॉम 36 km/h टू 72 km/h। देखिए यहाँ पे यार आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दोनों को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, तो इसका हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड, V माइनस U यानी 10 मीटर पर सेकंड बाई टाइम T, तो 10/10 यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। अगला है स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। स्लोप बोलेगा तो देखिए स्लोप, ये स्लोप देगा आपको एक्सेलरेशन, एरिया बोलिएगा तो आपको मिलेगा डिस्टेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, करेक्ट रिलेशन कौन है, B = U + AT, ऑप्शन नंबर ए। आगे है 133 में, द इनर्शिया ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, तो इनर्शिया आपका डिपेंड करता है मास पे डिपेंड करता है, क्योंकि mR² होता है तो मास पे डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हेन द टूथपेस्ट ट्यूब इज स्क्वीज्ड, यानी दबाते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है, तो उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, शेप चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है यानी अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी। 34 के बाद 35 नंबर में चलेंगे, रॉकेट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। 1 न्यूटन में कितना डाइन, तो 10⁻7 डाइन। देखिए कितना आसान सवाल पूछा गया है कि बच्चा अगर चाहे तो 50 में 50 स्कोर कर सके यहाँ फिजिक्स में, ऐसा क्वेश्चन है ये, ठीक है। द यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का यूनिट क्या होता है,
तो केजी मीटर पर सेकंड क्यों होता है, मास इनटू वेलोसिटी बोलते हैं, तो केजी मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। जो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप पढ़िएगा उसी से आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए 39 में है, बॉय का 50 केजी का स्टैंडिंग है ग्राउंड पे, तो उस पर जो है ग्राउंड कितना फोर्स लगा रहा है, यानी 500 न्यूटन का फोर्स वो ग्राउंड पे लगा रहा है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो जितना लग रहा है वही नॉर्मल फोर्स आपका लगता है सेम, यानी 500 न्यूटन। ठीक है, चलिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए मास ऑफ 20 kg इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर ईच। Acceleration produced by a force of 5 Newton acting on a mass of 20 kg each। क्या होगा एक्सेलरेशन, फोर्स 5 न्यूटन, मास 20 kg, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा 5/20 यानी 1/4 हो जाएगा, 1/4 यानी 0.25, यानी ऑप्शन नंबर सी। 140 के बाद 41 में चलेंगे। केपलर्स लॉ में कौन सा रिलेशन होता है टाइम पीरियड और आपका ऑर्बिट का, तो वो रिलेशन होता है आपका r3, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस r e। सेंटर पे जैसे आएंगे g का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो mg क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी 0। ठीक है, चलिए आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कौन सा यूनिट नहीं है, तो किलो वाट जो है ऑप्शन नंबर सी जो है, ये आपका एनर्जी का नहीं, ये आपका यूनिट क्या किसका हो जाता है, ये पावर का यूनिट होता है। ठीक है, चलिए हाउ मच एनर्जी डज ए 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफर इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना वो ट्रांसफर करेगा। ठीक है, 100 वाट, समय 1 मिनट है तो उसको 60 सेकंड करेंगे, कितना हो जाएगा 6000 जूल। ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान सा सवाल, बेसिक क्वेश्चन, जो कहाँ आपका बेसिक फार्मूला 10th क्लास का, 11 का कुछ है, एक आध क्वेश्चन आपको बेसिक है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 10th का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी, एनर्जी क्या रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हैं ना, तो कंजर्व भी रहेगा। ठीक है, 45 हो गया। 46 नंबर देखते हैं, सोनार में कौन सा यूज होता है आपका वेव, तो इसमें आपका अल्ट्रासोनिक वेव यूज होता है। कौन सा यूज होता है, अल्ट्रासोनिक वेव यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास, विच काइंड ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन अर्थक्वेक। देखिए अर्थक्वेक जब होता है तो हमको आवाज़ तो सुनाई नहीं देता है ना, तो इंफ्रासोनिक हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान कर लीजिए कि आपका 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक क्या होता है, ऑडिबल होता है। ठीक है, इससे कम इंफ्रा, उससे ज़्यादा अल्ट्रा। ठीक है, चलिए ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग कैन हियर इंफ्रासाउंड दिस। इंफ्रासाउंड कौन सुन सकता है, तो इंफ्रासाउंड आपका डॉग सुन सकता है। आगे है, मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए इको के लिए, तो इको के लिए आपका होता है मिनिमम, आप अप्रोक्स में देखिएगा तो कहीं कहीं आपको 17 मीटर भी मिलेगा, तो 17.2 मीटर का होना चाहिए। ठीक है, चलिए 50वां नंबर और आखिरी सवाल इस वीडियो का। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन बेसिक था, आप कंफ्यूजन में कुछ गलती कर सकते हैं, इसीलिए ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपका सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा फिजिक्स में। व्हेन वी चेंज फीबल साउंड टू अ लाउड साउंड वी इंक्रीज, क्या बढ़ाने से फीबल से लाउड साउंड बन जाता है, तो आपका बन जाता है क्या, आपका एम्पलीट्यूड बढ़ाने से होता है। क्या होता है, एम्पलीट्यूड बढ़ाने से। ऑप्शन नंबर बी। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन